वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। आई होप सो कि आप लोग सारे ठीक होंगे। तो आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है 1.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। सबसे पहले तो ये बात आप लोग नोट कर लें कि आपके पेपर में जो न्यूमेरिकल आता है वो 5 मार्क्स का होता है। उसमें स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, स्पेसिफिक हमारे पास जो है वो पोर्शन होता है, लेकिन इसमें हम वो फॉर्मूला वो यूज़ नहीं करेंगे, लाइक डाटा वगैरह लिखना, फाइंड और इसके अलावा सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट इनको जो है वो सॉल्व करेंगे, वो दूसरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल होंगे। तो 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है, तो 5 मार्क्स गेन करने के लिए आपने हर स्टेप को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस, के इन क्वांटिटीज़ को आपने जो है प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। प्रीफिक्सेस हमारे पास वो वाले वर्ड्स थे जो कि हम ऐसा यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो इसका लेक्चर आप लोग देख सकते हैं और बुक से एक दफ़ा इसको रीड भी कर सकते हैं। ओके जी, फर्स्ट इसका पार्ट है ए कि हमने 5000 ग्राम को जो है वो किस में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कि हमारे पास जो 5000 होता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3, क्योंकि इस 5 के बाद 3 जीरोज है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू रेज पावर 3 और साथ में ग्राम जो है वो सेम एज आ जाएगा। प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ा था कि जो 10 टू रेज पावर 3 है वो इक्वल किसके होता है, किलो के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 kg या 5 किलोग्राम। ये यहाँ तक जो है ये सॉल्व हो गया, मतलब कि हमने इसको जो है ये क्वांटिटी जो हमें दी हुई थी ये वाली, इसको हमने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है 2, आगे ये है हमारे पास 6 जीरोस। ठीक है, इसको भी आपने जो है वो प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय जितनी जीरोज़ हैं उतनी 10 टू रेज पावर बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ हैं, तो ये 10 टू रेज पावर 6 बन जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा वाट। अब 10 टू रेज पावर 6 हमने प्रीफिक्सेस के टेबल में पढ़ा था कि 10 टू रेज पावर 6 जो है वो इक्वल किसके होता है, मेगा के इक्वल होता है, और हम इसको कैपिटल M के साथ शो करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मेगा वाट। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट 52, सी पार्ट है इसका 52 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -10 किलोग्राम। ये मोस्टली जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व करना है। अब सबसे पहले तो देखें कि हमारे पास यहाँ पे किलो जो है वो अगेन एक हमें प्रीफिक्सेस दिया हुआ है, इसको भी हमने सॉल्व करना है और एक ऐसा प्रीफिक्स बनाना है जो कि मज़ीद किसी और टर्म में ना सॉल्व हो सके। तो हम किलो को लिखेंगे यहाँ पे पहले, सबसे पहले 10 टू रेज पावर 3, 10 टू रेज पावर 3, क्योंकि हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखा था कि 10 टू रेज पावर 3 जो है वो इक्वल किसके है, किलो के इक्वल है। ये ग्राम साथ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 52। अब ये जब आपके पास जो बेस है वो सेम होती है तो ऊपर वाली जो पावर्स हैं वो ऐड हो रही होती हैं। तो जो बेस है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे और जो पावर्स हैं उनको हम ऐड करके लिखेंगे -10 + 3 ग्राम। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 52 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -7 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, क्योंकि 10 टू रेज पावर -7 हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं बन रहा, तो इसको हम कोई ना कोई प्रीफिक्स बनाएंगे। तो वो किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी के बाद यहाँ पे पॉइंट मौजूद होता है। जब हम इस पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव आती है। तो इसको हम लिखेंगे 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -7 ग्राम। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -7 + 1 ग्राम। तो ये आ जाएगा आपके पास 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 6। अब हमारे पास जो है 10 टू रेज पावर -6 जो है वो माइक्रो की इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे 5.2 माइक्रो ग्राम, और ये आ जाएगा आपके पास 10 टू रेज पावर 6। आपने इसको लिख देना है यहाँ पे माइक्रो। उसके बाद लास्ट है आपके पास डी पार्ट 225 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -8 सेकेंड। अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि पॉइंट, इसको मज़ीद हम, क्योंकि यहाँ पे कोई और टर्म नहीं है तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट जो है वो यहाँ से जब यहाँ तक की तरफ आएगा तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर +2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -8 सेकेंड। तो ये आपके पास बन जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर +2 और -8। ये बन जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -6 सेकेंड।
तो इसको आप लिखेंगे 2.25 माइक्रो सेकेंड, मतलब कि 10⁻⁻6 हमारे पास किसके इक्वल है, माइक्रो के इक्वल। ये आपके पास जो है इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आ जाएगा। इन सारे न्यूमेरिकल्स को हमने जो है वो प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर लिया, इसको आपने स्टेप वाइज देख लेना। और ये सी और डी पार्ट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये जो फर्स्ट ए और बी पार्ट है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। हमारे पास न्यूमेरिकल है 1.2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। अब हमने जो है इनका रिलेशन इस तरह से बनाना है कि तीनों जो टर्म्स हैं या तीनों जो प्रीफिक्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करें। तो हमें पता है कि माइक्रो जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के, और जो नैनो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻9 के, और जो पिको होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻12। अब हम जो है वो 1 माइक्रो को किस तरह से लिख सकते हैं कि 1 माइक्रो को अगर हम ऐसे लिखें कि 10⁻³ नैनो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ जो 3 है वो सेम एज वैसे रहेगा, और जो नैनो है वो क्या बन जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा, और -9 और 3 हमारे पास क्या बन जाएगा -6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम माइक्रो को नैनो के साथ रिलेट करके इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 1 माइक्रो को हम अगेन जो है वो इसी को सॉल्व करके लिखेंगे कि 10⁻6, और साथ में आ जाएगा हमारे पास पिको, कि अगर हम इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पिको को हम करेंगे 10⁻6 होगा और ये भी 10⁻6 होगा, तो ये माइक्रो के ही हमारे पास इक्वल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि 1 नैनो जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 नैनो विल बी इक्वल टू 10⁻³ पिको। ये 10⁻³ पिको अगर हम जो है ये हमारे पास 10⁻³ जो है वैसे रहेगा, और पिको जो है वो 10⁻⁻12 है, ठीक है, -12, और जो 3 है वो इक्वल आ जाएगा -9 के आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन ऐसे हैं जो कि माइक्रो, नैनो और पिको को आपस में रिलेट करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.3, योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर हेयर ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकंड। मतलब कि हमने अपनी हेयर ग्रोथ जो है वो 1 मिलीमीटर अगर पर डे के हिसाब से हो रही है, हमने उसको नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रोथ रेट ऑफ हेयर, ये हमें गिवन है 1 मिलीमीटर पर डे, मतलब कि पर डे के हिसाब से जो है ये इतनी ग्रोथ हो रही है। अब हमने इसकी ग्रोथ रेट जो है वो नैनोमीटर पर सेकंड में हमने फाइंड करनी है। तो किस तरह से आएगा कि हमें पता है कि 10⁻⁻, जो -3 है ग्रोथ रेट, ये हमारे पास आ जाएगा ग्रोथ रेट ऑफ हेयर। ये जब हमने फाइंड करना है ग्रोथ रेट ऑफ हेयर, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 दैट्स इक्वल टू मिली, ठीक है, मिलीमीटर के हिसाब से है। उसके बाद मीटर सेम एज वैसे ही आ जाएगा, पर डे के हिसाब से, पर का मतलब होता है डिवाइड हो रहा है, डे नीचे आ जाएगा। अब जो है वो एक दिन में 1 डे जो है वो इक्वल किसके होता है, 1 डे विल बी इक्वल टू, कि एक दिन में जो है वो कितने हमारे पास जो है वो घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और उसमें हमारे पास मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 ही क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 86,400 सेकंड। ये सारा जो है पर डे को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको हम अगेन दोबारा लिखेंगे कि ग्रोथ रेट ऑफ हेयर, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 86400, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा कि हमने जो है 1 मिलीमीटर पर डे को कन्वर्ट कर दिया है इस तरह से, अभी फिलहाल सेकंड में कन्वर्ट किया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आपके पास आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 आ जाएगा, और जो ऊपर -3 था वो सेम एज वैसे ही रहेगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि हमने पर डे को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ये आ जाएगा 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 -3 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर
पर सेकेंड, और -9 जो है वो इक्वल किसके होता है, नैनो के इक्वल होता है 11.57 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लिख देंगे बल्कि नैनोमीटर पर सेकंड के। ये हमने जो है अपना 1 मिलीमीटर पर डे को कन्वर्ट कर दिया है नैनोमीटर पर सेकंड। ये जो है ये इसका आंसर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.4 रीराइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म के। हमने इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब कि वो वाली फॉर्म जिसको हम मज़ीद आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि हम इसको यहाँ पे पॉइंट है तो कोशिश करनी है कि 1 के बाद ही आपके पास पॉइंट आए, ये एक नंबर एक डिजिट के बाद आए। तो ये आपके पास बन जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर। पॉइंट को हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके गए हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -27। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 3 -27। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -24। तो ये जो है ये आपका आंसर ऐसा है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है कौन सा न्यूमेरिकल है कि 32 को हमने कन्वर्ट करना है किस में, 32 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 5 को हमने मज़ीद कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये कैसे होगा, पॉइंट इधर है इस तरफ आएगा तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 5, फिर ये बन जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 6 आ जाएगा। तो ये आपका पास आंसर है इसका। उसके बाद जो है इसका उसके बाद जो है वो हमारे पास सी पार्ट है 725 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -5 किलोग्राम। अब किलो को पहले हम कन्वर्ट करेंगे 10 टू रेज़ पावर 3 में, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कि 725 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 3 ग्राम आ जाएगा साथ। 725 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -5 प्लस 3 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ग्राम। ये होगा 725 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -2 ग्राम, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने इधर लेके आना है तो ये बन जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -2 ग्राम। तो ये आपके पास बन जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 2 प्लस -2 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 0 ग्राम। अब जितनी मर्जी आपके पास बड़ी रकम हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आपके पास वो इक्वल किसकी होगी, बन के होगी। तो ये आ जाएगा 7.25 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, स्टेप वाइज करेंगे तो बहुत इजीली जो है ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास से डी पार्ट है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डी पार्ट 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -8। अच्छा जी, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं पॉइंट को हम यहाँ से इस तरफ लेके आ रहे थे, लेकिन अब हम जो है वो पॉइंट को जब इस तरफ से इस तरफ लेके आएंगे तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ से इस तरफ लेके आ रहे थे, मतलब राइट टू लेफ्ट लेके आ रहे थे, तो अब हमने जो है वो पावर प्लस में लिखी थी। अब राइट लेफ्ट टू राइट लेके जाना है तो हमारे पास जो पावर होगी वो किस में हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ से पॉइंट हम इस तरफ लेके आए हैं तो इसका मतलब ये है कि दरम्यान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो 10 टू रेज़ पावर -2 बन जाएगा, ये आ जाएगा 10 टू रेज़ पावर -8। ये आपके पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -2 मल्टीप्लाई बाय -8। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, ये आ जाएगा -10। ये आपके पास जो है ये इसका डी पार्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल देखते हैं। इन न्यूमेरिकल जो आपके पास है 1.5, उसको हमने जो है वो कैसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है उसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1.5 का पार्ट नंबर ए है, उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कुछ इसमें पार्ट जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेके आना है या लेफ्ट टू राइट लेके आना है तो पावर का लाजमी ख्याल रखना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 6400 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 3 बिकॉज देयर इज़ किलो, ठीक है। ये आपके पास मीटर आ जाएगा। अब पॉइंट को हमने यहाँ से इस तरफ लेके आना है तो आपके पास आ जाएगा 6.4। अब आप इसको 4 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 3 है तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 6 मीटर,
ठीक है। अब इसका आंसर जो है वो आप जो है वो एग्जैक्ट यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि किलोमीटर को सेम एज अगर आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक आंसर निकालना है तो आप लिख सकते हो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक आपके पास जो है वो ये वाला आंसर आ जाएगा, अदरवाइज ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी इनकरेक्ट नहीं होगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास बी पार्ट है। इसका बी पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे कि वो है 388 और आगे हमारे पास हैं 3 ज़ीरोज़ किलोमीटर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि किलोमीटर को सेम एज वैसे रहने दिया है, बाकी सारी टर्म्स को सेम लिख दिया है, मतलब कि 3.8 मल्टीप्लाई बाय 3.8 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हम पॉइंट लेके आ रहे हैं 1 2 3 4 5 10⁻⁵ किलोमीटर आ जाएगा। मतलब ये अब हमारे पास आंसर बनेगा 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ किलोमीटर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है सी पार्ट। ये हमारे पास है 3 और आगे हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, ऑलमोस्ट 8 ज़ीरोज़ हैं मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ न्यूमेरिकल ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास डी पार्ट कि आपने सेकंड्स जो हैं एक दिन में जो हैं वो कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, सेकंड जो हैं वो एक दिन में कितने होते हैं वो आपने लिखने हैं। अब हमें पता है कि 1 डे जो है वो इक्वल किसके होता है, हमारे पास 24 आवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, 24 आवर्स में, 1 घंटे में जो है वो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होंगे। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट में हमारे पास सेकंड्स कितने होंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे 60 सेकंड्स होंगे। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 68400 सेकेंड। अब क्योंकि हम ये न्यूमेरिकल ऐसे करें कि जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेकेंड। ये आपके पास आ जाएगा 1 डे को जब आपने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ये उसका आंसर आ जाए। ठीक है, यहाँ तक न्यूमेरिकल, आई होप सो कि यहाँ तक आपको न्यूमेरिकल्स समझ आ गए होंगे। बाकी जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कोई कितने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने फिर भी उनको एक दफ़ा कर लेना है। और इसके अलावा जो है इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। इंपॉर्टेंट है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें, एज अ शॉर्ट, एज अ लॉन्ग और एज अ जो है वो MCQs। ठीक है, सारी टर्म्स को, सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।